हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका माय दिशा अकेडमी में और मैं हूं ऋषभ पांडे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रुपए की गिरती हुई कीमत पर। आज सुबह ही जब मैं देख रहा था तो रुपए का आंकड़ा मेरे को दिखाई दिया 81 रुपए 53 पैसे डॉलर के मुकाबले। और पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट देखी गई है रुपए के दामों में, जिसमें 27 तारीख की अगर हम बात करें, 27 सितंबर को इसका भाव था 81 रुपए 76 पैसे, यानी कि 76। अब अगर ध्यान दें तो इतनी ज़्यादा गिरावट क्यों आ रही है रुपये में, क्या है ये डेप्रिसिएशन, तो इन सब को जानेंगे हमारे इस सेशन में। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको बताऊंगा काफ़ी ऐसी बातें जो आपको बहुत अच्छे से समझनी चाहिए अगर आपको एक अच्छा आंसर लिखना है अपने यूपीएससी के मेंस में। ध्यान देने वाली बात यह है कि रुपया हमारा भारी गिरावट आ क्यों रही है, डिवैल्यूएशन क्या है या डेप्रिसिएशन क्या है, और हमेशा ये तुलना डॉलर से ही क्यों की जाती है, रिजर्व करेंसी क्या है। ऐसे कई सवाल हैं जो हमारे दिमाग में बनते हैं। तो सबसे पहला सवाल जिसका जवाब आज के सेशन में ढूंढने वाले हैं वो है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन होता है करेंसी क्राइसिस, जिसको आमतौर पर इकोनॉमिकली कहा जाता है, जब किसी करेंसी की वैल्यू डिवैल्यू होती चली जाती है या कह सकते हैं उसकी वैल्यू घटती चली जाती है एक ऐसी करेंसी जिसको हम कहेंगे रिजर्व करेंसी की तुलना में। रिजर्व करेंसी के तौर पर हमने डॉलर को अपनाया हुआ है 1944 के ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद। असल में अगर आप इस चीज़ की भी एक हिस्ट्री देखना चाहेंगे तो हिस्टोरिकली द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरी दुनिया का इकोनॉमिक स्टेट बहुत ही डिसबैलेंस में जा चुका था। यूरोप पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था, जिसको स्टेबलाइज करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उसके बाद वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। उन दिनों अगर पूरे दुनिया के पटल पर कोई देश बहुत ज़्यादा सशक्त देखा गया इकोनॉमिकली तो वो था यूएस। उस समय अगर यूएस की जीडीपी को ध्यान दिया जाए तो पूरे विश्व की 50% जीडीपी अकेले यूएस होल्ड करता था, जिसकी वजह से यूएस डॉलर की अहमियत पूरे विश्व पटल पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन गई और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन गई। और वहाँ से बन गया यूएस एक डोमिनेंट पर्सपेक्टिव के साथ पूरी दुनिया के एरेना में। अब आता है कि उसकी करेंसी इसीलिए वहाँ से हमने अपनानी शुरू कर दी एक रिजर्व करेंसी के तौर पर। और हम ही नहीं, 44 ऐसे देश जो वहाँ पर डेलीगेट्स के तौर पर ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उन सब ने मिलकर यूएस करेंसी यानी कि डॉलर को एक रिजर्व करेंसी के तौर पर अपना लिया। और 1944 की उस तारीख से आज तक हम लोग रिजर्व करेंसी के तौर पर डॉलर को ही देखते आए। सभी करेंसीज ने अपनी करेंसी की वैल्यू वहाँ पर इवैल्यूएट करना शुरू कर दी डॉलर के हिसाब से। और ऐसे में हम भारत को भी देखें तो भारत भी अपनी करेंसी की वैल्यू इवैल्यूएट करता है डॉलर के हिसाब से। साल 1993 से पहले हम लोग एक फिक्स्ड करेंसी या फिक्स्ड कह सकते हो वैल्यू बेस्ड सिस्टम पर चलते थे, जिस पर चाइना आज भी काबिज है। लेकिन 1993 के बाद से हमने फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड को अपनाया और फ्लक्चुएटिंग करेंसी या फ्लक्चुएटिंग वैल्यू को अपनाते हुए अब हम चल रहे हैं। ऐसे में क्या होता है, मार्केट में जब कभी भी अस्थिरता की स्थिति आती है वो किसी भी कारण से हो सकती है। अभी की आई हुई अस्थिरता का मेन रीज़न अगर देखा जाए तो यूरोप के हालात, जिसमें चल रहा रशिया यूक्रेन का वॉर है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल प्राइसेस और गोल्ड इन सब के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और उसके बाद चाइना का ये ट्रेड वॉर, तो इन सब के कारण यूएस इकोनॉमी भी थोड़े से हताहत हुई, जिसकी वजह से यूएस ने टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाते हुए जो करेंसी का फ्लो था उनकी, यानी कि डॉलर का जो फ्लो था मार्केट में, उसको कम कर दिया, जिसकी वजह से डॉलर के जो रेट्स थे मार्केट में बढ़ गए। अब डॉलर के रेट्स बढ़ने की वजह से दुनिया भर की करेंसी पर असर पड़ा और भारतीय करेंसी जो बहुत देर तक इसको सहती रही, लेकिन अब अल्टीमेटली उस पर भी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। क्रूड ऑयल महंगे होने से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट भारत पे इसलिए आ जाता है क्योंकि भारत की 2/3 अगर बोला जाए डिपेंडेंस जो क्रूड ऑयल पर है वो इंपोर्ट से है। और इतना ज़्यादा हमको इंपोर्ट जो लेना पड़ता है वो हमारी इकोनॉमी पर बहुत बड़ा बर्डन ले आता है, क्योंकि इससे हमारा ड्रेन होता है फॉरेन रिजर्व। इसमें भारत बहुत सारे स्टेप्स तो उठा रहा है, जैसे अभी हमने हाल ही में देखा कि सऊदी अरब से भारत एक डील करना चाहता है जिसमें हम उनसे क्रूड ऑयल रुपए में ही परचेज करें। और ऐसे हमने रुपी का ट्रेड कई जगह बढ़ाने की कोशिश की है ताकि जो डॉलर की अहमियत है इंटरनेशनल मार्केट में उसको थोड़ा सा कम किया जा सके और अपनी करेंसी को स्टेबलाइज किया जा सके। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इसके अलावा भी बहुत सी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हम बात करते हैं एडिबल ऑयल्स की, तो उसको भी हमको परचेज करना पड़ता है यूरोपियन नेशन से, और वो भी कहीं ना कहीं महंगा हो जाएगा अगर हमारी करेंसी डीवैल्यू करेगी, क्योंकि हमारी करेंसी डीवैल्यू करने का मतलब
हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले पड़ेगा कमज़ोर, और अगर हमको कहीं भी डॉलर में पेमेंट करना है तो हमको उसके लिए डॉलर ख़रीदना पड़ेगा। जहां एक डॉलर हम 70 रुपये के आसपास ख़रीद लेते थे, अब वही डॉलर हमको 81 रुपये 53 पैसे के हिसाब से ख़रीदना पड़ेगा। तो हमारे 1 रुपये की वैल्यू डॉलर के मुकाबले काफ़ी कम होती चली जाएगी। ऐसे में जो हमारे इंपोर्ट हैं वो और महंगे होंगे, और इसकी वजह से हमारे यहाँ आने वाला इन्फ्लेशन, जो जिसको हम कहेंगे इंपोर्ट के द्वारा लाया गया इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये बढ़ता चला जाएगा। आम आदमी पर तो इसकी मार पड़ेगी, लेकिन इकॉनमी और ज़्यादा गर्त में चली जाएगी, जिसका सीधा सीधा आप रुख देखेंगे कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा बढ़ता चला जाएगा। फिस्कल डेफिसिट के जो आंकड़े हैं हम उनको पा भी नहीं पाएंगे, या उनके पास तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे डेंजर है जो हमारी इकॉनमी पे अभी लूमिंग है इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर। ऐसे में करना क्या चाहिए किसी भी इकॉनमी को? अब अगर इकोनॉमिकल हालात को देखते हुए किसी भी कंट्री से अगर पूछा जाए कि आप क्या स्टेप्स उठाएंगे, तो कंट्री कहती है कि डेप्रिसिएशन के साथ साथ अगर हम डिवैल्यूएशन करते हैं अपनी करेंसी का, तो डिवैल्यूएशन में क्या होता है, हम ट्रेड वॉर में आ जाते हैं जहाँ पर हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाते हैं। लेकिन अभी हम वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो ग्लोबल एक्सपोर्ट आप बढ़ा ही नहीं सकते, क्योंकि ग्लोबल डिमांड उतनी है ही नहीं। तो यहाँ भी भारत के लिए थोड़ा सा एक कंस्ट्रेंट बन जा रहा है इस पर्टिकुलर पहल को देखकर। तो अभी तक मैंने जो भी आपको बातें बताई, ये आपको क्लियर इंडिकेशन बताती है कि मार्केट का हाल क्या है, इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, और भारत इस समय किन स्थितियों से जूझ रहा है। तो इस पर एक एनालिसिस रिपोर्ट मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक आंसर लिखिए एक छोटे से क्वेश्चन का, कि क्या होना चाहिए भारत का अगला स्टेप अगर उसको बचना है इस डिवैल्यूएशन कहे या करेंसी डेप्रिसिएशन कहे, इससे बचने के लिए। तो आज का सेशन हम यहीं एंड करेंगे, लेकिन हमें लगता है कि आपको ये सारी सूचनाएं बहुत कारगर रहेंगी, और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।